आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और कल जो हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर के बाद का जो पार्ट था वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सैचुरेटेड आप सभी को पता है कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं वैसे कंपाउंड आपके सैचुरेटेड, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं सिर्फ वो सैचुरेटेड होंगे, और जिस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड है। अगर आप नॉर्मली अगर भूल गए हो तो ऐसे, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, और ये आपका डबल बॉन्ड होता है, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये दोनों जो हैं आपके वो अनसैचुरेटेड, मतलब कि सैचुरेटेड नहीं होंगे। और ये जो है आपका सिंगल बॉन्ड वाला वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, ये कहता है कि सैचुरेटेड वो डबल बॉन्ड इन द रिंग। इनके जो रिंग, मान लो कि अगर 6 मेंबर रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं। उसके बाद कहते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कहता है वन और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब कि अनसैचुरेटेड में एक से ज्यादा 2 या 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर कहता है कि सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन सफिक्स इज यूज ओनली व्हेन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एंड द रिंग इज सैचुरेटेड। अब क्या कहता है कि सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, सफिक्स नाइट्रोजन का सफिक्स तभी यूज करना है जब क्या हो, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, और कहता है कि दीज सफिक्सेस आर कंबाइंड विथ प्रीफिक्स। उसके बाद क्या करोगे, अगर नाइट्रोजन ग्रुप का मतलब कि प्रेजेंट होगा तो उनका सफिक्स को मतलब कि अटैच करोगे। ठीक, नहीं होगा तो नहीं करोगे। अब कहता है कि ये सफिक्सेस आप कंबाइन कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रीफिक्स लेंगे। प्रीफिक्स के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा रिंग साइज है, 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है, या 2 मेंबर रिंग है। ठीक है, सॉरी 2 मेंबर का तो रिंग हो गया ही नहीं, है ना। 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7, 8 सब हो जाएंगे। ठीक है आपके, फिर हमको देखना है सेचुरेशन सफिक्स, मतलब कि डबल बोन वाला सिंगल बोन वाला सफिक्स, है ना, क्योंकि सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सिंगल बोन, है ना। तो आप हो गया जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, ऑक्साजिरिडीन, क्या, ऑक्साजिरिडीन। तो ऑक्सा का यहाँ क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन का। एजा किसका हो गया, नाइट्रोजन का। आई आर क्या हो गया कि मतलब यहाँ पे 3 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, इसीलिए हमने क्या लिया, आई आर। वहीं पे अगर आईडीन कब लगाए हमने, क्योंकि यहाँ पे सेचुरेटेड नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है सेचुरेटेड कंपाउंड के साथ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, आइडीन। तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सा। ठीक है, ऑक्सा यहाँ है ना, ऑक्सा एजिरिडीन। ठीक है, ये इस तरीके से बना। अब अगर दूसरा एग्जांपल लो ऑक्साजोल का, ऑक्सा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन। एजा का मतलब नाइट्रोजन। ओएल का मतलब क्या हुआ कि 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, और ई जो है, ई आपका रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ऑक्सा एजोल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्साजोल। जैसे मान लो कि ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग में हम क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। और ओ है तो ओ का हम क्या लिखेंगे, ऑक्सा लिखेंगे। फिर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है किसके साथ, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ऑक्सा, ऑक्सा ए लिखेंगे ना। के बाद हम क्या लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, 5 मेंबर रिंग, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ओल। तो ऑक्साजोल हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रिंग प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे, ई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्साजोल। ठीक है, वैसे ही इसका है एग्जाम्पल किसका, ऑक्साजिरिडीन का। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है ना। उसके बाद आपका एजा ग्रुप नाइट्रोजन हो गया, है ना। उसके बाद आई आर आपका कौन सा हुआ, आई आर मतलब क्या हुआ, 1 2 3 मेंबर रिंग है, इसलिए आई आर। अब यहाँ पे आइडीन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्साजिरिडीन, क्या, ऑक्सा, हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप टेबल देखोगे इस तरीके के, तो ये सारे क्या है आपके, 1 हेट्रोएटम सब में प्रेजेंट है। ठीक है, कितने हेट्रोएटम्स प्रेजेंट है, 1 हेट्रोएटम सब में प्रेजेंट है। तो अगर आप बात करोगे तो ये रिंग कौन से आपके, 3 मेंबर रिंग है। ठीक है,
और इसमें हेटेरोएटम्स कितने प्रेजेंट हैं? 1, ठीक है, जैसे हमने लिया 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है? NH, ठीक है, मतलब कि एज अ ग्रुप है ना। अब यहीं पे ऑक्सीजन में ये भी आपका 1 2 3 3 ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में एक आपके इसके पास क्या है? हेटेरोएटम। तीसरा आपका है थायरेन, थायरेन में भी आपका वही है 1 2 3, और प्लस में कौन सा ग्रुप अटैच है? S, S है इसलिए थाई हो गया है ना, 3 मेंबर है इसलिए IRENE लगे है ना, तो क्या हो गया ये आपका थायरीन, ठीक। उसके बाद है अब ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर में 1 2 3 4, यहाँ पे आपका लग गया एजिटिडीन। एजिटिडीन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे कितने मेंबर, कितने कौन सा स्ट्रक्चर है? 4 मेंबर। अब यहाँ पे थाइटेन, थाइटेन क्यों लगा है? क्योंकि एक तो मतलब कि थायो ग्रुप अटैच है ना, थायो ग्रुप अटैच है, साथ में क्या है आपका 4 मेंबर रिंग है और ऊपर से सिंगल बोन है, तो है ना। तो उसके बाद आपका ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन में भी आपका क्या है? 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग के साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सा ग्रुप अटैच है ना। फिर आओ 5 मेंबर रिंग में, तो 5 मेंबर रिंग में आपका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? पायरोल का, ठीक है, तो ये जब आपका 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग है, इसके साथ NH अटैच है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये आपका पायरोल, ठीक है। फिर दूसरा आपका क्या हो? पायरोलीन, लीन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद पायरोलिडीन, पायरोलिडीन आपका क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे NH ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, इसीलिए है ना। फिर आपका आया थायोफिन, थायोफिन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो डबल बॉन्ड है, दूसरी बात S ग्रुप है, तो S ग्रुप का थाया, और क्योंकि यहाँ पे क्या अटैच है आपका? डबल बॉन्ड, इसीलिए E लग गया, तो क्या बन गया ये आपका थायो, ठीक है। उसके बाद फ्यूरान की अगर हम बात करें, तो फ्यूरान में आपका क्या रहेगा? 5 मेंबर रिंग प्लस उसमें क्या लगा रहेगा आपका O, ठीक है। अब अगर हम बात करें डाइहाइड्रो फ्यूरान की, तो उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से होगा, बस क्या होगा? उसका डबल बॉन्ड यहाँ ना होके कहाँ लगेगा? नीचे, ठीक है। तो ये था आपका 5 मेंबर रिंग का एग्जाम्पल। अब है 5, अब देखो उन सब में क्या था? एक एक हेटेरोएटम्स प्रेजेंट थे, है ना। इनमें क्या होंगे आपके कि एक से ज्यादा हेटेरोएटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं कि 4 मेंबर रिंग विथ 2 हेटेरोएटम्स, ठीक है। 4 मेंबर रिंग है, कितने हेटेरोएटम्स के साथ? 2 हेटेरोएटम्स। क्या है? इमिडाजोल, इमिडाजोल में आपके 1 2 हेटेरोएटम आ गए, ठीक है, लेकिन मेंबर रिंग कौन सा रहेगा? 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम इमिडाजोल में भी है 1 2 लगा हुआ है, रिंग में कितने हैं? 5। आपका इमिडाजोलिन, इसमें भी 1 2, लेकिन आपके रिंग के साइज क्या है? 5। ऑक्साजोल, ऑक्साजोल में भी क्या है? 1 2 हेटेरोएटम अटैच है और रिंग का साइज वही 5, ठीक है। ऑक्साजोलिडीन O के साथ NH ग्रुप प्लस 2 हेटेरोएटम हो गया, उसके बाद 5 मेंबर रिंग ये भी है, ठीक है। अगर इधर बात करें पायराजोल की, तो इसमें भी 2 आपका अटैच है, पायराजोलिन में भी आपका 2 हेटेरोएटम अटैच है, पायराजोलिडीन में भी आपका 2 हेटेरोएटम अटैच है, ऑक्साजोल में भी 2 अटैच है, थायाजोल में भी 2 अटैच है, ठीक है। उसके बाद आप आओ 6 मेंबर रिंग विद 1 हेटेरोएटम, 6 मेंबर रिंग के साथ एक हेटेरोएटम, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हो गया आपका पायरिडीन, डाइहाइड्रोपायरिडीन। देखो हेटेरोएटम एक ही है, लेकिन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है आपका डाइहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है, फिर पिपरिडीन, फिर आपका पायरान, ठीक है। तो ये थे आपके 6 मेंबर विद 1 हेटेरोएटम का एग्जाम्पल। यहाँ पे है आपका 6 मेंबर रिंग विद 2 हेटेरोएटम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे भी एक N लगा हुआ है और एक N यहाँ पे भी लगा है। एग्जाम्पल आपका क्या हुआ? पायरिडीन, ठीक है। ये आपका टेट्राहाइड्रोपैरिडीन, यहाँ पे भी 1 से 2 लगा हुआ है ना। फिर आपका है पायराजिन, पायराजिन में भी 1 से 2, फिर आपका पिपराजिन, पिपराजिन में भी 6 मेंबर रिंग में 2 हेटेरोएटम अटैच होंगे, ठीक है। ये था आपका। फिर अगर नोमेनक्लेचर 2 रिंग्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अगर मान लो कि 2 रिंग अटैच हो, मतलब कि 2 रिंग आपस में अटैच हो, जैसे देखो ये हुआ आपका एक सिंगल रिंग, है ना, मतलब ये हुआ आपका एक
सिंगल रिंग, है ना। लेकिन अगर हम इसके साथ एक और रिंग अटैच कर दिए तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो वही कह रहा है कि नोमेनक्लेचर टू रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दो रिंग वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर, है ना। तो सबसे पहले इसने क्या लिया, अगर आपके दो रिंग के साथ नाइट्रोजन ग्रुप इस पोजीशन पे अटैच रहे तो वो क्या कहलाएगा आपका? क्यूनोलीन, ठीक है। अब कहता है कि अगर यही दो सेम स्ट्रक्चर में अगर N का पोजीशन यहां आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका? आइसोक्यूनोलीन, ठीक है। फिर अगर वही है, बस क्या है कि इधर का जितना भी डबल बॉन्ड था सब हट गया ना। बस ये सिंपल रिंग है और सिंपल रिंग के साथ क्या ग्रुप है अटैच? NH ग्रुप। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्रो आइसोक्यूनोलीन, ठीक है। अब है ब्रोमीन। ब्रोमीन में क्या होगा कि सेम होगा, बस यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। फिर अगर आओ क्रोमेन पे, तो क्रोमेन पे क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से हट जाएगा, तो ये सिंपल रिंग के साथ आपका क्या अटैच रहेगा? एक बेंजीन रिंग के साथ एक सिंगल, मतलब कि उसमें क्या होंगे कि कोई डबल बॉन्ड बेंजीन में नहीं होंगे, ठीक है, रिंग ने। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रोमेन। वहीं पे आपका क्यूमेरीन का हो जाएगा कि सेम स्ट्रक्चर यही वाला रहेगा, किसका? ब्रोमीन वाला, बस आपके क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन लग जाएंगे, ठीक है। ये था आपका टू रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब यहाँ है थ्री रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। टू था, अब अगर थ्री आ जाए तो थ्री वाले को कैसे करना है? जैसे देखो, अगर 1 2 3 प्रेजेंट है, लेकिन बीच वाले जो रिंग है उसके साथ अगर N प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्रीडीन, ठीक है। वहीं अगर 3 मेंबर रिंग में बीच वाले में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जेंथीन, ठीक है। अगर S प्रेजेंट हो तो थायोजेंथीन, और अगर N दोनों प्रेजेंट हो ऊपर और नीचे तो फेनाजीन, और वहीं पे अगर NH ऊपर प्रेजेंट हो और S नीचे प्रेजेंट हो तो फिनोथायाजीन, ठीक है। क्लियर है? तो ये था आपका ट्रिपल बॉन्ड का, और वो था आपका डबल रिंग और ट्रिपल रिंग दोनों का था, ठीक है। उसके बाद है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजो फ्यूज्ड सिस्टम, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजो फ्यूज्ड सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले देखो, कहता है कि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज्ड विद अ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड बेंजो हेट्रोसाइकल्स। क्या कहता है कि पॉलीसाइक्लिक, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक क्या होता है? जैसे डाई मोनो, वैसे पॉली भी तो होता है ना। पॉलीसाइक्लिक क्या होता है? कहता है कि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। कितना हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहेगा उसमें? एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहेगा, किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। तो अब देखो, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग हुआ ना, इसके साथ एक और रिंग अगर बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ही हम कहते हैं बेंजो हेट्रोसाइकल्स, क्योंकि बेंजीन के साथ एक साइक्लिक कंपाउंड अटैच होता है, इसलिए बेंजो हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। क्या नाम कहलाएगा इसको? साइकल्स, ठीक है। अब कहता है कि रूल्स फॉर नेमिंग बेंजो फ्यूज सिस्टम। अब बेंजो फ्यूज सिस्टम को आप कैसे नोमेनक्लेचर करोगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि अब आपको पता है ये रिंग बेंजीन का है ना, सबको पता है ये रिंग बेंजीन का है ना। तो इसीलिए सबसे पहले जो प्रीफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? बेंजो, ठीक है। उसके बाद है कि इंडिकेट द पोजीशन ऑफ फ्यूजन लेटर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, कहता है कि पोजीशन ऑफ फ्यूजन, मतलब कि किस पोजीशन पे फ्यूजन हो रहा है, किस पोजीशन पे अटैच हो रहा है, हम उसको क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? तो यूजिंग लेटर इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। हम क्या करेंगे? एक ब्रैकेट लेंगे, उसमें हम लेटर लिखेंगे, ठीक है।
चलो आप कहते हैं राइट द नेम ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हमको क्या लिखना है यहाँ पे, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक प्रेजेंट है उसका नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया इसने क्या, बेंजोफ्यूरान का, ठीक है। कहते हैं फ्यूरान हैज 5 फ्यूजन पोजीशन। फ्यूरान के पास कितने पोजीशन होते हैं, फ्यूजन पोजीशन 5। तो यहाँ से शुरू करो, A B C D E, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड एट पोजीशन। अब देखो बेंजीन रिंग किस पोजीशन पे फ्यूज हुआ, तो वो किस पोजीशन पे फ्यूज हुआ है आपका, बी पे, है ना। बी पे जब फ्यूज हुआ है यहाँ पे, तो क्या लिखाएगा उसका नेम, रिटर्न इज बेंजोफ्यूरान, ठीक है। ये जो कह रहा है कि सबसे पहले अगर मान लो कि बेंजोफ्यूरान में सबसे पहले अगर हम प्रीफिक्स लिखेंगे बेंजीन का, तो क्या लिखाएगा, बेंजो, ठीक है। अब कहता है इंडिकेट द पोजीशन फ्यूजन रिंग, मतलब कि ए पोजीशन पे है, बी पोजीशन पे है, सी पोजीशन पे, किस रिंग किस पोजीशन पे वो जाके अटैच हुआ है ना, फ्यूजन हुआ। तो यहाँ पे किस पोजीशन पे हो रहा है, बी पे, तो हम ब्रैकेट लेंगे और क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्यूरान का, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या, ठीक। तो ये था आपका क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजोफ्यूज्ड सिस्टम। जब बेंजीन रिंग के साथ क्या हो, एक फ्यूजन वाला सिस्टम अटैच हो, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं और उसका नोमेनक्लेचर करेंगे सिंपली बेंजो। आप पता है बेंजो का प्रीफिक्स, बेंजीन का प्रीफिक्स बेंजो हो जाएगा। अब किस पोजीशन पे है, ए है तो ए को ब्रैकेट में डालेंगे, बी है तो बी को ब्रैकेट में डालेंगे, सी है तो सी को, और जो साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है वो हम लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे ऑक्साजोल है ना, ऑक्सोल था मतलब कि फ्यूरान था, है ना, तो उसके जगह कोई और भी आ सकता है ना, तो हम उसको इस हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। जैसे बेंजोफ्यूरान बना यहाँ, वैसे ही कोई बेंजो और कुछ बन सकता है ना। तो ये हो गया आपका किसका, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजोफ्यूज सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम था वो कंप्लीट है, ठीक है।